हेलो ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के मार्केट एनालिसिस की और ये देखेंगे कि हमें किन लेवल्स को ट्रेड करना चाहिए और किन लेवल्स को अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग करते समय। लेकिन एनालिसिस की तरफ चलने से पहले मैं आपके साथ कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है और वो थोड़ी बड़ी होती है तो हमें 1 घंटे तक वेट करना है उस गैप अप या गैप डाउन के फील होने का। अगर 1 घंटे में वो फील नहीं होता है तो उसका हाई या लो को जब भी ब्रेक करेगा तो हम उस साइड में ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको मार्केट स्टार्ट होते ही ट्रेड नहीं करना है, आपको मिनिमम 15 मिनट की 2 कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको हमेशा मार्केट डायरेक्शन में ट्रेड करना है। मार्केट डायरेक्शन से मेरा मतलब है निफ्टी या सेंसेक्स। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने जहां पर भी अपने लेवल्स पर टारगेट सेट किया है, अगर आपको लगता है कि रिवर्सल आ सकता है या मार्केट वीक है तो आप उससे पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं जितनी भी एनालिसिस बताऊंगा ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टॉकिश माइंड पे मिल जाएगी, तो अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो आप चलते हैं हम हमारे एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, तो जैसा कि आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है तो इस पर मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किए हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो हम देख लेते हैं कि इनको ट्रेड कैसे करना है। तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसका मेन रीजन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये रजिस्टेंस था और वहीं डाउन साइड में आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी ये वाली। इसका मेन रीजन है कि यहाँ पर ये रजिस्टेंस है, तो अगर इसको डाउन साइड में जाना है तो इस रजिस्टेंस को इसको तोड़ना पड़ेगा, जो कि है 17,740 का। अब जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो मैंने रखा है 17,947 से 50 के बीच में इस लेवल पे, यानी कि इस रेड कैंडल जो आपको ये दिख रही है इसकी ओपनिंग पे। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रखता इस जगह पर तो ये ब्रेकआउट के बाद बहुत पास में हो जाता। अब जो हमारा अप साइड का सेकंड टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस एरिया की वजह से, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर इसने ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है। वहीं अगर हम डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट देखें तो इस सपोर्ट एरिया की वजह से, और सेकंड टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस एरिया की वजह से। तो अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है अप साइड में 17,836 का, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17,945 से 50 के बीच में, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 17,765 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि होगा 18,090 तक। लेकिन आपको बात ध्यान में रखनी होगी कि जो सेकंड टारगेट है वो हमको 2 या 3 दिन में भी मिल सकता है और 1 दिन में भी मिल सकता है। अब चेक करते हैं हम निफ्टी बैंक की एनालिसिस। तो निफ्टी बैंक में भी आपको 2 ट्रेंड लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी। इसका मेन रीजन है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर ये सपोर्ट है। अब यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर इसलिए ड्रॉ की है ये वाली, इसका मेन रीजन है यहाँ पर रेजिस्टेंस था और यहाँ पर ये रेड और ग्रीन कैंडल है, इनका सपोर्ट भी है। अब अप साइड में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो मैंने इस रेड कैंडल के ओपनिंग के यहाँ पर रखा है। यहाँ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रखता तो ये बिल्कुल ही पास का हो जाता, तो ब्रेकआउट के बाद इतना पास हमें ले नहीं सकते टारगेट। लेकिन अगर आप 5 मिनट पर ट्रेडिंग करते हो तो आप ले सकते हैं। अब सेकंड टारगेट हमारा है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से, इस सपोर्ट की वजह से और इस रेड कैंडल के यहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से। डाउन साइड में जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो इस ट्रेंड लाइन तक है, जो कि ये सपोर्ट एरिया है, और सेकंड टारगेट इस रेजिस्टेंस एरिया की वजह से जहां पर ये गैप भी है। तो अगर हमें अप साइड का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमारी एंट्री हो सकती है यहाँ पर 37,847 पे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 38,030 तक, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 37,714 या 15 तक। फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 38,375 तक। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 37,440 तक। हमारी एंट्री हो सकती है 37,676 या 77 तक, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 37,855 तक। और वहीं सेकंड अगर ब्रेकआउट मिलता है हमको सपोर्ट का और ट्रेंड लाइन का तो हम जा सकते हैं 37,156 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हो इसी एनालिसिस के साथ, तो आपका जो टारगेट और स्टॉप लॉस होगा वो नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएगा उस टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये तो थी हमारी निफ्टी और निफ्टी बैंक की एनालिसिस। अब जो हमारा पहला स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। इसका मेन रीजन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है और ये थर्ड रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड में यहाँ पर ये पूरा सपोर्ट एरिया है।
अप साइड में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस एरिया की वजह से, और जो सेकंड टारगेट है वो हमारा इस रेजिस्टेंस एरिया की वजह से। वहीं अगर डाउन साइड में हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट है वो इस सपोर्ट एरिया की वजह से हमारा डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट है, और सेकंड टारगेट जो है वो हमारा इस रेजिस्टेंस एरिया की वजह से। अब मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि अगर यहाँ से इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हमारा ये टारगेट, ये रेजिस्टेंस फर्स्ट टारगेट हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये एनालिसिस कल के लिए है। तो हमारा जो ब्रेकआउट है वो इस लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो अगर ये 455 का लेवल ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 461 या 462, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 451 या 452 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 465। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है यानी 450 का, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 446, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 451 या 451.50। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 442। अब जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। इसका मेन रीजन यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है अप साइड में, और डाउन साइड में यहाँ पर ये पूरा सपोर्ट एरिया है, जिसके बीच में ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है इस तरीके से। अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो मैंने यहाँ पर सेट इसलिए नहीं किया। अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो आप इसको फर्स्ट टारगेट मान सकते हैं, बाकी ये बहुत पास में है इसलिए मैंने इसको नहीं लिया है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से है और इस सपोर्ट एरिया की वजह से, और सेकंड टारगेट इस रेजिस्टेंस की वजह से। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट एरिया की वजह से है, और सेकंड टारगेट इस सपोर्ट एरिया की वजह से। तो अगर हमें अप साइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है इस लेवल का यानी कि 517 का, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 521, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 515 का। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 526। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो अगर ये 515 का लेवल ब्रेक करता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 510, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 518 का। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 507 का। अब जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है रेमेको सीमेंट्स। तो रेमेको सीमेंट में आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। ये एक बुलिश पैटर्न है। इसका मेन रीजन यहाँ पर है कि यहाँ रेजिस्टेंस था ये, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और डाउन साइड में यहाँ पर ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, और ये पूरा सपोर्ट एरिया ही है। अब अप साइड में जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो है 825 का। उसका मेन रीजन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये पूरा सपोर्ट एरिया था नियर बाय, और सेकंड टारगेट है वो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया की वजह से, जो कि 837 का। और डाउन साइड में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट एरिया की वजह से है, और सेकंड टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से। अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं या फिर आप हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को टारगेट लेते हैं तो आप इस एरिया तक यानी कि 795 तक इस एरिया को भी सेकंड टारगेट मान सकते हैं, और लास्ट वाले को थर्ड। तो अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है 815 का, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये, जो कि 825, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 808 का या 808.50 का। और सेकंड टारगेट जो है हमारा वो है 837, जिसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी होल्ड कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद। वहीं अगर हम देखें डाउन साइड का, तो डाउन साइड का हमारा 810 का टारगेट होगा, एंट्री होगी, यानी कि 810 पे हमारी एंट्री हो सकती है। टारगेट होगा 801 का, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो होगा 816 का। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 790। और लेकिन जो सेकंड टारगेट यहाँ रखना चाहते हैं 795 पे भी रख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की एनालिसिस। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।